पंजाब असेंबली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। मजमूई हजम 5,446 अरब रुपए, कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात तजवीज किए गए। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। वजीर खजाना ने कहा कि रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। 960 अरब रेवेन्यू सूबा अपने जराये से इकट्ठा करेगा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। 1 अरब 25 करोड़ की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल्स का कयाम। 2 अरब लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया जा रहा है। इससे कबल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने 5,440 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी, जिसके बाद वजीर आला पंजाब ने बजट दस्तावेज 2024-25 पर दस्तखत भी किए। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई। सूबे में कम अज कम उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, न ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया। टैक्स बढ़ाए बगैर मायाती जराये से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। बजट में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 35 अरब रुपए, मरी के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस, वज़ीर आला ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 80 अरब रुपए की मंजूरी। सूबाई बजट में चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए, हिम्मत और निगहबान कार्ड के लिए भी 2 अरब रुपए मुख्तस। 2 अरब 50 करोड़ लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू। टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए 3 अरब की लागत से गारमेंट सिटी का कयाम। शोबा सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने महंगाई के मसले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट करने वाले और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करें। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन ने बजट पेश करने के मौके पर शदीद एहतजाज किया। ओपोजिशन लीडर की क़यादत में ओपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। ओपोजिशन ने बजट दस्तावेजात को फाड़ कर ऐवान में लहराया। ओपोजिशन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सूबाई वज़रा और ओपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। ओपोजिशन ने मरियम नवाज की मौजूदगी में ऐवान में हंगामा आराई की। सहाफियों ने भी हद के इज्जत कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट किया। पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने जराये से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मेरी काबीना और टीम दिन रात काम कर रही है। अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। कारकर्दगी पर ही DC की तैनाती होगी। मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काबीना ने 3 माह में रिकॉर्ड महंगाई कम होने पर वज़ीर आला को खराजे तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे का काश्तकार पर खर्च करेंगे। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब के फार्मर को खसूसी तौर पर मवेशी दिए जाएंगे। रूरल हेल्थ पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंडिंग देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रहायश गाह पहुंचे, जहां JUI के सरबराह ने उनका इस्तकबाल किया।
मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज पेश की गई। इस दौरान वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमत की तारीफ करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। बात हुई है तो वो मतलब एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी बना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, स्पीकर सरदार अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुज़ाकरात चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, सिर्फ बजट मसला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे किया जाए। कुछ इश्यूज का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म से है। मुआशियत की डिजिटाइजेशन तरजीह है, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स टू डीजीपी को 13% तक लेकर जाएंगे। मुआशियत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो मीडिया नुमाइंदगान का तनख्वाहों पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया नुमाइंदगान ने नशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज किया और कहा कि तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज्यादा टैक्सों का बोझ डाला गया। हुकूमत मतवसत तबके के लिए रिलीफ के लिए इकदाम करे। मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इतराज को मुस्तरद करते हुए कहा, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनियों को देखकर करेंगे। 10% टैक्स टू जीडीपी रेशियो नाकाबिले बर्दाश्त है। विफाकी बजट पेश के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स दोबारा 74,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 1945 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 74,742 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत का टैक्स ना देने वाले शहरियों के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने टैक्स ना देने वाले शहरियों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले लोग बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता हज, उम्रा और तालीमी सफर के लिए छूट होगी। फाइनेंस बिल के जरिए टैक्स कवानीन में तरामीम तजवीज कर दी गई। हुकूमत ने जमशुदा अजला के लिए इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स छूट में मजीद 1 साल की तोसी कर दी, जबकि सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज दी गई है। बुनियादी अशिया की दरामद पर ड्यूटीज में कोई इजाफा नहीं किया गया। जीरो रेटेड शोबा पर टैक्स छूट खत्म। फलों और खुशमेवाजात की दरामद पर रायत खत्म। चीनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए फी किलो कीमत पर 15 रुपए एफईडी लागू करने की तजवीज दी गई है। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। बजट में पेट्रोलियम और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज दी गई है। फाइनेंस बिल में मिट्टी के तेल पर पीडीएल 50 रुपए फी लीटर बरकरार, जबकि लाइट डीजल पर पीडीएल 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज शामिल है। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया, जिसके बाद दाम ऊपर जाएंगे।
एफबीआर को टैक्स सिस्टम डिजिटाइज करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। इजलास में टैक्स इस्लाहात, मईशत के डिजिटाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि एफबीआर मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत एफबीआर की ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और डिजिटाइजेशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। टैक्स चोरों, टैक्स ना दहिंदगान और उनकी मुआवनत करने वाले अनासर का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। वजीर आजम ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सलाह के मुताबिक सिंध का मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के, तरक्याती बजट 257 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने की तजवीज़ की गई है। बजट में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर फोकस होगा। साफ पानी की फराहमी के मंसूबों पर खतीर रकम रखने की तजवीज़ दी गई है। बिजली 300 यूनिट तक फ्री करने की तजवीज़ पर अमल दरामद करवाने पर जोर दिया जाएगा। नई तरक्याती स्कीमों की बजाय जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में महदूद नई तरक्याती स्कीमें लाने की तजवीज़ की गई है। सिंध के बजट में नए टैक्स लगाने की तजावीज़, टैक्सों में रद्द-बदल और आवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली के मखसूस यूनिट्स मुफ्त किए जाने का इम्कान है। विफाकी बजट 2024-25 में विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम को बड़ी कामयाबी मिल गई। एमक्यूएम के मुतालबे को मंजूर करते हुए कराची के लिए खुसूसी तरक्याती तजवीज़ मंजूर कर ली गई। एमक्यूएम ने कराची के लिए जामे तरक्याती पैकेज का मुतालबा किया था। एमक्यूएम के मुतालबे पर सिंध के दीगर शहरियों के लिए भी तरक्याती पैकेज का विफाकी बजट में ऐलान किया गया। विफाकी वजीर खजाना ने सखर, मीरपुर खास, नवाब शाह और हैदराबाद के लिए मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में मंसूबे शुरू किए जाएंगे। FIA की साइफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। दरख्वास्त में मौके पर क्या किया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर मुकदमे में बरी किया था। प्रोसिक्यूशन ने सबूत केस में मुहैया किए। फ्रांसिक शुदा डॉक्यूमेंट्री सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए गए। हाईकोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कई बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। हाईकोर्ट के फैसले में जाहिर नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। शहर कायद में मौसम जुज़वी अब्र आलूद है और समुद्री हवाएं बहाल होने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी मतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सूरज का पारा चढ़ने लगा। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि कराची में जनूब मगरबी सिंध से 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में कार और रिक्शे के दरमियान तसादुम के बायस बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा एक्सप्रेस वे सिकंदरपुर के करीब पेश आया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका का जायजा लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फलस्तीन के महसूर इलाके गजा में 7 अक्टूबर से जारी बदतरीन इसराइली जारहियत के 250 रोज मुकम्मल। इसराइली हमलों से अब तक के नुकसानात के हवाले से आदाद शुमार जारी। इसराइली हमलों में अब तक 37,202 फलस्तीनी शहीद, 10,000 अफराद लापता हैं। जख्मियों की तादाद 84,000 से तजावुज कर चुकी है।
इसराइली जारहियत का निशाना बनने वालों में 70% औरतें और बच्चे हैं, जबकि 17,000 बच्चे अपने वालिद और वालिदा में से किसी एक या दोनों को खो चुके हैं। सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अब तक तिब्बी हमले के 498 अरकान और 150 सहाफ़ी भी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक इसराइली फौज ने 250 दिनों में गजा पर तकरीबन 79,000 टन बारूद बरसाया। इसराइली फौज ने गजा में आसार कदीमा के 206 मकामात को भी निशाना बनाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास ने मुजवज़ा जंगबंदी मंसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी, जबकि हमास ने तब्दीलियों की तजवीज़ से मुतालिक अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। दोहा में मिस्री वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक कुछ तजावीज़ काबिल अमल हैं, जबकि कुछ पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ब्लिंकन का कहना था कि अब बातचीत रोककर जंगबंदी शुरू करने का वक्त है। हमास मुआहदे को नहीं मानती तो ये वाज़िह है कि हमास ने गजा जंग जारी रखने का इंतखाब कर लिया है। हमास को खत्ते के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने की इजाज़त ना दी जा सकी और ना ही दी जाएगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना मुजरिमों पर मुश्तमिल। भारत में इंतखाबात के नताइज आने के बाद मोदी का नाम नेहाद दावा अब की बार 400 पार धरा का धरा रह गया। मोदी को ज्यादा अक्सरियत न मिलने के बाद छोटी छोटी जमातों से इताअत के लिए भीख मांगनी पड़ी। मोदी ने तीसरी बार वजारत उस्मा संभालने के बाद मरकजी काबीना तश्कील दी, जिसमें इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। मरकजी काबीना में मोदी की जानिब से जहां मुस्लिम नुमाइंदगी स्लब की गई, वहीं मुजरिमों को नुमाइंदगी दे दी गई। इक्तदार की हवस ने मोदी को अंधा करके करप्ट और मुजरिमों पर मुश्तमिल काबीना तश्कील देने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी के मेंबर और वजीर दाखिला बंदी कुमार संजय के खिलाफ 42 मुकदमा दर्ज हैं। बीजेपी और इत्तेहादियों के 28 वज़रा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा, जबकि 19 के खिलाफ खातीन से मुतालिका मुकदमा शामिल हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आ गई। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में सूरज निकल आया और बारिश के इम्कानात भी 91% से कम हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल मैचेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ICC T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का अहम मैच कल आयरलैंड से फ्लोरिडा के शहर लॉर्ड भिरल में होना है। इस मैच में आयरलैंड की कामयाबी समझो पाकिस्तान की कामयाबी होगी, और मैच नहीं हुआ तो अमेरिका सुपर 8 मरहले में जाएगा और पाकिस्तान का इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। भारत में ऑनलाइन मंगवाई गई आइसक्रीम कोन से इंसानी उंगली नाखून समेत निकल आई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन वाकया मुंबई के इलाके मालाद में पेश आया, जहां 26 साल MBBS डॉक्टर ब्रेंडन ने निजी कंपनी की ऐप से बटर स्कॉच आइसक्रीम कोन मंगवाई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। आइसक्रीम कोन से बरामद उंगली के 1.5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया।